आदित्य खन्ना अपनी आलीशान बैठक में अकेले बैठे थे। चारों ओर वह भव्यता थी जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था। सामने की मेज पर एक कागज रखा था, उनकी और नैना वर्मा की शादी के लिए तैयार की गई अतिथियों की अंतिम सूची। निशा वर्मा, उनकी होने वाली सास, तीखी नजरों से नामों को देख रही थी। उनकी बेटी नैना हमेशा की तरह शांत और ठंडे भाव से पूरी प्रक्रिया को देख रही थी। इसमें कुछ कमी है आदित्य, निशा ने अचानक कहा। उनकी आवाज ने आदित्य के विचारों का क्रम तोड़ दिया। कुछ या कोई? नैना ने हल्की मुस्कान के साथ भौं उठाई, जिससे उनकी बात के निहितार्थ और गहरे हो गए। आदित्य ने माथे पर सिलवटें डालते हुए कहा, आपका क्या मतलब है? कौन है जो इस सूची में नहीं है? निशा ने नाटकीय अंदाज में सूची मेज पर रख दी। अन्वी शर्मा, तुम्हारी पुरानी प्रेमिका। क्या यह दिलचस्प नहीं होगा अगर उसे भी बुलाया जाए? यह सुनकर आदित्य भीतर तक हिल गए। अन्वी का जिक्र होते ही पुरानी यादों का एक सैलाब उनके मन में उमड़ आया। यादें जिन्हें उन्होंने सालों पहले दफन कर दिया था। उनकी आवाज में हल्की सख्ती थी। यह ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं? नैना ने उनकी ओर झुकते हुए पूछा। उनकी आवाज में एक अनजानी चुनौती थी। आखिर वह तुम्हारे अतीत का बड़ा हिस्सा रही है ना? क्यों ना उसे यह दिखा दिया जाए कि तुम अब कितने आगे बढ़ चुके हो। निशा की मुस्कान में एक अजीब सा व्यंग्य था। बिल्कुल आदित्य, यह न केवल तुम्हारी परिपक्वता को दिखाएगा बल्कि यह भी कि अब तुम्हारे और उसके बीच कुछ बाकी नहीं है। आदित्य को महसूस हुआ कि सतही तौर पर यह सुझाव जितना सरल लग रहा था उतना ही पेचीदा था। उनके भीतर एक अजीब सा द्वंद्व छिड़ गया। उनकी समझ कह रही थी कि यह गलत है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनकहा आकर्षण था जो उन्हें इस विचार की ओर खींच रहा था। बीते दिनों की आहट शाम ढल चुकी थी। आदित्य अपने कमरे में अकेले बैठे अतीत और वर्तमान के बीच झूल रहे थे। उनके हाथ में फोन था और उंगलियां एक नंबर पर स्थिर थीं, अन्वी शर्मा का। कई क्षण बीत गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने फोन मिलाया। दूसरी तरफ से आई आवाज शांत थी, लेकिन उसमें हल्की हैरानी साफ झलक रही थी। आदित्य, ये तो अप्रत्याशित है। आदित्य ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। हां, मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ बताऊं। मैं शादी कर रहा हूं और चाहता हूं कि तुम भी आओ। उन्होंने महसूस किया कि उनके शब्द अजीब और असंगत लग रहे थे, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। दूसरी ओर कुछ पलों की खामोशी रही, जैसे अन्वी सोच रही हो। फिर उसकी आवाज आई, जिसमें खुशी का हल्का सा छौंक था। मुबारक हो आदित्य, जरूर आऊंगी। फोन रखने के बाद आदित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन भर गया। वे जानते थे कि उन्होंने जो कदम उठाया है वह शायद गलत साबित हो, लेकिन उनके दिल का एक कोना अन्वी को फिर से देखने के लिए बेचैन था। शादी का दिन भव्य आयोजन स्थल में हलचल चरम पर थी। आदित्य और नैना की शादी शहर की सबसे चर्चित घटना बन चुकी थी। हर कोना बारीकी से सजा हुआ था, जैसे हर चीज को परफेक्शन की परिभाषा बना दिया गया हो। मेहमान अपने शानदार परिधानों में एक दूसरे से गर्मजोशी से बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें कभी कभी उस दरवाजे की तरफ उठ जाती थीं जहां से नए मेहमान आ रहे थे। और फिर जैसे ही अन्वी शर्मा ने कदम रखा, पूरा माहौल ठहर सा गया। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जो न केवल उसकी खूबसूरती को निखार रही थी बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी प्रतिबिंबित कर रही थी। उसकी चाल में एक ठहराव था, उसकी आंखों में एक निडर चमक। उसके प्रवेश ने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि वहां मौजूद हर व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा। दूर खड़ी नैना ने सबसे पहले उसे देखा। उसके होठों पर एक तीखी मुस्कान उभरी। उसने धीरे से अपनी मां निशा से कहा, वह सच में आ गई। अब देखते हैं कि यह किस ओर जाता है। निशा ने अन्वी की तरफ एक नजर डाली और आंखों में एक रहस्यमय चमक के साथ कहा, वह निश्चित रूप से ध्यान खींच रही है, लेकिन सवाल यह है कि कितने समय तक। पुराने रिश्तों की छाया। अन्वी ने अपने चारों ओर के माहौल को महसूस किया। उसे पता था कि वह एक ऐसी जगह पर आई है जहां उसे नजरों के तले लिया जाएगा, सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन वह इसके लिए तैयार थी। उसने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर वही शांत भाव बनाए रखा। दूर खड़े आदित्य की नजरें जब उस पर पड़ी
तो उनका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। समय मानो पीछे चला गया हो। अन्वी, उसकी अन्वी, उसके अतीत का वह हिस्सा जिसे उसने खुद से भी छिपाने की कोशिश की थी, अब उसकी आंखों के सामने थी। उसकी आंखों में नॉस्टैल्जिया और पछतावे का अजीब मिश्रण था। उसने अपने भीतर की उथल पुथल को दबाते हुए अन्वी की ओर कदम बढ़ाए। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे शब्द कहीं खो गए थे। अन्वी, उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। तुम आ गई? अन्वी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो आदित्य को और असहज कर रही थी। हां, आदित्य, आखिर तुमने इतना जोर देकर बुलाया था? आदित्य ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि तभी नैना वहां आ गई। उसके चेहरे पर वही परिचित नकली मुस्कान थी जिसे आदित्य अब तक अच्छी तरह पहचान चुका था। तो तुम ही हो अन्वी? आदित्य ने तुम्हारे बारे में कई बार जिक्र किया है, उसने मीठी आवाज में कहा, लेकिन उसकी बातों में एक नुकीलापन था। तुम्हारा आना सचमुच उदारता भरा कदम है। अन्वी ने नैना की आंखों में देखा। वह उन शब्दों के पीछे छिपे इरादों को बखूबी समझ सकती थी। सेरिया करी, अब एक नया मूढ़स रिया ने शांत स्वर में जवाब दिया। निमंत्रण अप्रत्याशित था, लेकिन मैंने सोचा कि एक पुराने दोस्त से मिलना दिलचस्प रहेगा। उसके शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें छिपी दृढ़ता ने नैना को पल भर के लिए असहज कर दिया। नैना ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरों में जलन छिप नहीं सकी। जैसे जैसे शाम बढ़ी, रिया की मौजूदगी ने कई लोगों का ध्यान खींचा। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसकी बातचीत में एक गहरी समझ और बुद्धिमत्ता झलक रही थी। वह हर बात को इतने सहज और प्रभावी ढंग से संभाल रही थी कि लोग उसकी ओर खींचते चले जा रहे थे। नैना के भीतर हलचल मच रही थी। हर बार जब कोई मेहमान रिया की तारीफ करता, उसका चेहरा और सख्त हो जाता। दूसरी ओर आदित्य हर चीज को खामोशी से देख रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह रिया के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पा रहा था, लेकिन इस सब के बीच एक सवाल आदित्य के मन को लगातार परेशान कर रहा था। क्या यह अतीत का पुनर्मिलन उसके वर्तमान को छिन्न भिन्न कर देगा? अचानक आया मोड़। आदित्य हॉल के बीचों बीच खड़ा था। हाथ में शैंपेन का गिलास था। मेहमानों की निगाहें उस पर टिकी थी। हर कोई उसकी ओर से आने वाले औपचारिक धन्यवाद भाषण का इंतजार कर रहा था, लेकिन आदित्य के मन में जो उथल पुथल थी, उसने उसके शब्दों को कहीं खो दिया। यह पल उसका होना चाहिए था, एक आदर्श दूल्हे के रूप में अपने भविष्य के बारे में बात करने का, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो ऐसे अवसरों पर होनी चाहिए। उसने गहरी सांस ली और शुरुआत की। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप इस खास दिन पर हमारे साथ हैं। उसकी आवाज में झिझक थी जो तुरंत सभी को खटक गई। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। नैना, जो अब तक अपने चेहरे पर नकली मुस्कान बनाए हुए थी, धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ने लगी। आज का दिन जश्न का दिन होना चाहिए, उसने रुक रुक कर कहा, लेकिन यह मेरे लिए आत्मविश्लेषण का दिन भी है। हॉल में सन्नाटा पसर गया। नैना के चेहरे पर बेचैनी की परछाई उभर आई। निशा ने अपने चेहरे पर असहजता छिपाने की नाकाम कोशिश की। सालों तक मैंने सफलता का पीछा किया। मुझे लगा कि यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरी खुशी की कुंजी है, लेकिन इस दौड़ में मैंने वह चीजें खो दी जो सच में मायने रखती थीं। मैंने उन लोगों को खो दिया जो मेरे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से थे। ये कहते हुए उसकी नजर रिया पर पड़ी। हॉल की सारी आंखें अब उसकी तरफ मुड़ चुकी थीं। रिया ने खुद को शांत बनाए रखा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की असहजता थी। आदित्य, नैना की आवाज तीखी थी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। यह आत्मविश्लेषण करने का समय नहीं है, यह तुम्हारी शादी है। आदित्य ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज अब दृढ़ थी। नहीं नैना, यही सही समय है और यही वह जगह है जहां मुझे यह कहना होगा, क्योंकि मैं इसे अब और आगे नहीं ले जा सकता। ये शादी, ये रिश्ता, ये मेरे लिए असली नहीं है। पूरा हॉल जैसे स्तब्ध हो गया। निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। नैना की आंखें गुस्से और अपमान से लाल हो गई। उसने बिना झिझक आदित्य का सामना किया। तुम यह सब अब कह रहे हो सबके सामने, क्या यह उसकी वजह से है? उसने गुस्से में रिया की तरफ इशारा किया।
आदित्य ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यह उसकी वजह से नहीं है, यह मेरी वजह से है। मैं इतने समय से खुद से झूठ बोल रहा था। मैं और यह दिखावा नहीं कर सकता। अलविदा और नई राह नैना ने एक तीखी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि इस तरह से तुम जीत जाओगे? तुम एक कायर हो आदित्य, और आज तुमने खुद को हर किसी के सामने बेनकाब कर दिया। उसने गुस्से में अपनी साड़ी ठीक करते हुए कहा, यह खत्म है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और इस तमाशे के लिए। नैना ने गुस्से में कदम बढ़ाया। निशा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी तरफ बिना देखे हॉल से बाहर कदम रख दिया। आदित्य वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसका बोझ हल्का कर दिया हो, लेकिन उसकी नजरें रिया की ओर मुड़ी, जो अब तक शांत भाव से सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद आदित्य ने उसे छत पर पाया। वह अकेले खड़ी थी, नीचे चमचमाते शहर की रोशनी की तरफ देख रही थी। उसके पास जाकर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, तुम्हें इस सब में घसीटने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं इसे और नहीं झेल सकता था। रिया ने अपनी नजरें उससे हटाए बिना कहा, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो आदित्य? माफी उन्हें मांगनी चाहिए जिन्हें तुमने बीच रास्ते छोड़ दिया। उसके शब्दों में न केवल गुस्सा था, बल्कि एक तीखी सच्चाई भी थी। मैंने खुद से भी झूठ बोला रिया, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन अब मैं सच का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैंने सोचा था कि मैं कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मैंने वह सब खो दिया जो असली था। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए उसने पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास लौटने का रास्ता है, या यह सिर्फ तुम्हारी एक और कोशिश है खुद को सही साबित करने की? मुझे नहीं पता कि यह रास्ता कहां जाएगा, आदित्य ने ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन मैं इसे बनाने के लिए तैयार हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया है, और मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और यह दिखाऊंगा कि मैं बदल सकता हूं। कुछ पलों की चुप्पी के बाद रिया ने हल्की सांस भरी। आदित्य, मैंने जीवन में सीखा है कि शब्दों का कोई महत्व नहीं होता जब तक उन्हें कर्म साबित न करे। मैं वादों पर नहीं जीती। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह वादा नहीं है, यह मेरा संकल्प है, और मैं इसे तुम्हें साबित करूंगा। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरों में पहली बार हल्की सी नरमी झलक रही थी। दोनों के बीच एक लंबा सफर बाकी था, लेकिन आदित्य जानता था कि अब उसने सही शुरुआत की है।